हेलो हेलो, मैं तुम्हारा सामान ले आया हूँ। क्या? नहीं। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं। हेलो, ओ बचाओ, तुम मुझे नहीं खा सकते। ये हाथ, अरे ऐसे मत करो। अजीब लोडर है। किंग, उसने तुम्हें फेंक दिया। उफ, मैं केवल उसका ब्रेन ढूंढ कर खा जाऊंगी। लेकिन अब हमें घरों को लौटने की जरूरत है। यह मेरा पैकेज है। ज़ॉम्बी, ध्यान से, मेरा कोट गंदा हो जाएगा। आओ देखें मैंने क्या ऑर्डर किया है। यहाँ मेरा फ्लेम थ्रोवर है। मुझे अपने घर को काला रंगने के लिए इसकी जरूरत है। जब मैं अपने घर को थोड़ा सा जला सकती हूँ तो मुझे पेंट की जरूरत क्यों है? यह हुई ना बात। आग आग, ओ ड्रैकुला, मैं तुम्हारे बाहों में हूँ। बिल्कुल नहीं। ओह, मेरा घर बिल्कुल काला निकला। अब इसे हड्डियों से सजाने की जरूरत है। एक जोड़ा यहाँ और कुछ और यहाँ। मुझे छत को मकड़ी के जालों से ढकना है। मैं एक अच्छा जादू जानती हूँ जो मकड़ियों का एक झुंड यहाँ ले आएगा। आओ मेरे प्यारे, अपना जाल मेरी छत पर फैलाओ। सुपर। यह कौन है? ओह, कंकाल वाला हाथ। बुरा नहीं है। चलो यहाँ छत पर कुछ लटका दे। बढ़िया। और यहाँ क्या चल रहा है? अरे ज़ॉम्बी, मुझे मेरी हड्डी दो अभी। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। कितना घिनौना। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरे लॉन से हट जाओ। आज वेंसडे का मूड खराब है। अब मुझे देखना चाहिए कि मेरे पास क्या है। टेलीफोन, बिल्कुल। मैं अपने दोस्त को फोन कर सकती हूँ। हेलो, क्या तुम मेरी मरम्मत के लिए आ सकते हो? मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी? यह मेरा दोस्त है। वाह, बढ़िया टॉम स्टोन। मेरे पास एक भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से सोया था और तुमने मुझे जगा दिया। यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आशा है कि मैं अपना बिल्डर का काम नहीं भूला होऊंगा। हेलो, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से अंडरवर्ल्ड में नहीं देखा। चलो मैं तुम्हारे घर को सजाता हूँ। सबसे पहले घर को पेंट करना होगा। मुझे याद है हरा तुम्हारा फेवरेट रंग है। चलो घर को हरे रंग से रंग दे। ब्रश नहीं है, मैं हाथों से कर लूँगा। मुझे अपने काम से प्यार है। लेकिन ये पेंट छूट नहीं रहा है। मैं मिट्टी से कोशिश करूँगा। बिल्कुल सही। आओ मैं तुम्हारे लिए घर पर कुछ निशान छोड़ दूँ ताकि तुम अपने पुराने दोस्त को ना भूले। हाँ, लेकिन छत के बारे में मत भूलना। अभी सब कुछ होगा। हम छत पर एक लॉन लगाएंगे। यह अच्छा है, अच्छा और मुलायम। छत के लिए बिल्कुल सही। अब हमें एक संकेत लगाने की जरूरत है ताकि सभी जान सके कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी यहाँ रहता है। तुम ये साइन थोड़ा किनारे लगा सकते हो। हाँ, इस तरह। बहुत भयानक। चलो वापस जाओ। यहाँ ठीक है? हाँ, ये ठीक है। चलो। तुम कैसे हो ज़ॉम्बी? क्या तुम मुझे पैसे दोगी? हाँ, ये लो। वाह, बस एक सेकेंड, मुझे इसी की जरूरत थी। धन्यवाद। वाह, जाओ, बाय। वाह, अब वापस अपनी जमीन के अंदर चले जाओ। हाँ चलो, मुझे खुशी है कि वो अपने घर चला गया और मैं अपने घर में जाऊंगी। चलो इसे सजाती हूँ। हमें खिड़कियों पर कीले लगाने की जरूरत है और हम यहाँ कुछ काई भी लटकाएंगे। मैं छत पर लगाऊंगी। ओह, मेरे कान में कुछ अटक रहा था। यह फ्लाई एगरिक है। सुपर, तुम मेरी छत पर रहोगे। अरे वाह, ये कीड़ा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। यमी। वह क्या कर रही है? ज़ॉम्बी को पसंद आया। कितना घिनौना है। मैं इसे कैसे भूल पाऊंगा? शायद घर को लाल रंग से रंगे। मेरे पास बहुत सारा खून है, इसलिए मैं घर को लाल रंग से रंग सकता हूँ। सुपर। घर पर खून कितनी खूबसूरती से बह रहा है। और अब मैं अपने बच्चों मतलब चमगादड़ों को निकालूंगा। वे मेरा घर सजाएंगे। शानदार। चलो घर को लालटेन से सजाते हैं और अब एक चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ सूरज का स्वागत नहीं है। यहाँ ठीक है। आखिरकार मुझे सबसे सुंदर घर मिल गया। ज़ॉम्बी, तुम यहाँ नहीं आ सकती। ओह, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम कितनी प्यारी छोटी मकड़ी हो, क्यूटी पाई। क्या हुआ थिंग? यह क्या है? ओह वाह, क्या तुम अपने लिए घर चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए घर बना रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो बक्सा यहाँ ले आओ। जल्दी चलो। तुम वह ले आए? सुपर। आपके घर के लिए मुझे ब्लैक बोर्ड और एक ग्लू गन की जरूरत होगी। थिंग के लिए एक घर बनाने के लिए हमें बोर्ड पर ग्लू लगाना होगा और दूसरे को उसके ऊपर चिपकाना होगा। अब चलो सब कुछ इकट्ठा करें। थिंग, आशा है तुम्हें ये पसंद आएगा।
अब इन बेहद भारी पत्थरों से लॉन पर घर का एक रास्ता बनाऊंगी। अब यह बेहतर है। हम बाड़ को मकड़ी के जालों से सजाते हैं। अच्छा लग रहा है। मेरी मकड़ियाँ अपना काम कर रही हैं। अब मुझे अपने लिए एक मेल बॉक्स बनाने की जरूरत है। यह आसान है। मुझे बस एक बोर्ड और एक खोपड़ी चाहिए। इसे जोड़ देते हैं और सब कुछ तैयार है। मेरे पास सबसे बढ़िया ताबूत मेल बॉक्स होगा। वाह, अब केवल इसे इंस्टॉल करना है। अब घर के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। ओह, यह क्या है? किसी तरह का लेटर मेरे लिए। आई लव यू। लेकिन किससे? क्या यह सचमुच ज़ॉम्बी ने भेजा है? नहीं नहीं नहीं, ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या यह सच है? मैं उसका प्यार कैसे हासिल कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि ड्रैकुला को मैं अपना कैसे बना सकती हूँ, लेकिन मुझे एक मेल बॉक्स का आइडिया आया है। मैं इसे वाटरिंग कैन से बनाऊंगी। कितना बढ़िया आइडिया है। दोस्तों के लेटर्स यहाँ आएंगे। ओह, यहाँ पोस्टमैन आ गया। ओह हेलो, नमस्ते नमस्ते, मैं तुम्हारे लिए लेटर लाया हूँ। मुझे तुम्हारा फेमस डांस याद है। यह पागलपन बंद करो। लेटर रखो और बाहर निकलो। बाय। लेटर भेजते रहना। अरे रुको, मुझे लेटर दो। वाह, धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं शायद आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं चलता हूँ। बाय बाय। अगला कौन है? वाह, ड्रैकुला। लेकिन ये असली दांत नहीं है ना? ऐसे नहीं निकल रहा है। ये हथौड़ा यकीनन मेरी मदद करेगा। यह भी काम नहीं कर रहा है। यदि चेनसॉ से तुम्हारे दांतों को उखाड़ने की कोशिश करे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुम किस ग्लू का इस्तेमाल करते हो? तुम कितने मूर्ख आदमी हो। मैं असली ड्रैकुला हूँ। लेटर क्यों गिराया? वे सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे नहीं, यहाँ इतनी रोशनी क्यों है? यह सूरज है। ओह, इसे हटाओ हटाओ। मैं घर में छुप जाऊंगा ताकि सूरज मुझ पर न पड़े। बिल्कुल। मैंने घर के अंदर कोई डेकोरेशन नहीं किया है। यहाँ सब कुछ बदलने की जरूरत है। आओ दीवारों को लाल रंग से रंगे। मेरा फेवरेट रंग लाल है। कितना सुंदर है। हाँ, बढ़िया। चलो अब फर्श पर लाल कालीन बिछाए। आओ खिड़की पर एक लाल पर्दा लटका दे। अद्भुत। और यहाँ पर एक तस्वीर। वैसे मेरे परदादा का चित्र इस पर बनाया जा सकता है। वैसे खोपड़ी भी उन्हीं की है। वाह, मेरे पास कितने अद्भुत नुकीले दांत है। मैं यह आईने को यहाँ लटका दूंगा ताकि मैं हमेशा खुद को देख सकूं। नीचे मेरी कंघी के साथ एक शेल्फ होगी। मुझे अपने बालों को ब्रश करना है और अब मैं अपने खिलौने के साथ इस ताबूत में आराम कर सकता हूँ। वाह, वह सो रहा है। अभी बाहर दिन है डियर। अरे वो मेरे साथ इतना क्रूर क्यों रहता है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओह, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। ओह वाह, मैं पूरी दीवार पर सारी गंदगी फैलाने वाली हूँ। वे एकदम हरे रंग के हैं। कितना सुंदर है। यह क्या है? मिट्टी। बहुत अच्छा, मिट्टी। मुझे अपने ऊपर से सब कुछ झाड़ कर फर्श पर गिरा देना चाहिए ताकि मैं आराम से सो सकूं। बहुत अच्छा। अब मुझे एक टेबल और एक टीवी लगाने की जरूरत है। बहुत से लोग के पास टीवी नहीं होता है। चलो यहाँ एक कुर्सी रख देते हैं। उसके बगल में एक लॉग होगा। हाँ, चलो इस पर मेरी फेवरेट चीजें डालें, आँखें और दिमाग। मैं अपने डियर ड्रैकुला का चित्र भी यहाँ लटकाऊंगी। वो यहाँ बहुत सुंदर है। मैं इसके आगे अपना फोटो चिपकाऊंगी। अब हमारे पास एक फैमिली फोटो है। चलो देखिए कि हमारे बाटी में कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। वाह, जैकपॉट! मुझे एक बर्गर और एक सेब का कोर मिला। ये मेरे लिए सही है। मैं टीवी देखूंगी और आराम करूंगी। आहा, कितना मजेदार। मुझे घर में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले हर चीज को काले रंग से रंगना होगा। काले रंग के स्प्रे डब्बे काम करेंगे। सुपर। चलो अब फर्श पर एक काला कालीन बिछाएं। इधर हम दीवार पर नियॉन धारियां चिपकाएंगे। ऊपर कॉटन चिपका देते हैं और हर चीज को काले रंग की कैन से रंग देंगे। बढ़िया। अब मेरे पास बढ़िया बैकलाइट है। यहाँ मेरी किताबों वाली एक शेल्फ होगी और हम दीवारों पर छोटे कंकाल लटकाएंगे। इस सजावट में पूरी तरह फिट होंगे। चलो मेरे फेवरेट चीज की एक तस्वीर टांगे।
चलो कोने में एक नाइट स्टैंड और मेरी फेवरेट इंटीरियर आइटम्स रखेंगे। मेरे टाइपराइटर के बारे में भी नहीं भूलना है। मुझे अपने उपन्यास खत्म करना है और मुझे परेशान मत करो, मुझे सब कुछ समय पर खत्म करना है। मेरे घर आना। हेलो, मेरे घर घूमने आओ। शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो मैं सारा खून पी जाऊंगा। लड़कियां केक सजाने की चुनौती में भाग लेंगी। प्रत्येक प्रतिभागी पहिया घुमाएंगे और जो उसके हिस्से में आएगा उसी से वो अपना केक सजाएंगी। वाह, लगता है जैसे ब्रिटनी लकी निकली। वो अपना केक आइसक्रीम के साथ सजाएगी। वाह, खैर अब तुम्हारी बारी है एन। आओ देखिए कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ओह, तीखी मिर्च, क्या सच में? और इसे केक कैसे सजा सकते हैं? खैर मैं क्या कर सकती हूँ एन, हमें इसका सामना करना होगा। वैसे सच कहूँ तो ये मिर्च इतनी खराब नहीं लग रही है। मुख्य बात स्वाद के बारे में सोचना नहीं है। ओह, यह तो आग है। अब ब्रिटनी अपने केक को सजाना शुरू करती है। आइसक्रीम। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? कमेंट्स में लिखें कि आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रिटनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बॉल्स के साथ केक को बीच में सजाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? केला। अरे हाँ, कितनी अच्छी सुगंध है और क्या स्वाद है। लगता है ये खत्म हो गया और अब हम आइसक्रीम की एक और बकेट लेते हैं। यह यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अधिक आइसक्रीम। एन मिर्च के साथ अपने केक को सजाना जारी रखती है। अरे यह क्या है? ओह, ब्रिटनी तुम इतने विशाल आइसक्रीम टावर के साथ आकाश में चिड़ियों को भी आइसक्रीम खिला सकती हो। बहुत बढ़िया। एन अपने केक से ध्यान मत हटाओ। इस बीच मैं अपने केक को खाना शुरू करती हूँ। ओह हाँ, ये कितना स्वादिष्ट है। आइसक्रीम का एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा, बिल्कुल सही। एन क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? बेशक, यहाँ तुम ये लो। यह सब मेरा है और तुम जाओ अपने केक का स्वाद लो। उफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिर्च के साथ केक, निश्चित रूप से ये इतना बुरा नहीं है। और यह एक और टुकड़ा, हाँ बिल्कुल बुरा नहीं है। ओह, ये ऐसा मानो ये तीखा। ओ नहीं, नहीं, मैं ऐसा केक नहीं खाऊंगी। तुम नियम तोड़ रही हो, यह सही नहीं है। अब हम तुम्हारी सजा का चुनाव करेंगे। अरे नहीं। ओह हाँ, चलो चलते हैं। टबैस्को सॉस, यह नहीं हो सकता। लेकिन एन का केक बहुत तीखा है, अब यह मेगा तीखा हो जाएगा। बेचारी एनी, और अब वो इसे कैसे खाएगी? ओह, यह केक इसके तीखेपन से जल रहा है। खैर तुम्हें अभी भी इसे खाना पड़ेगा। चलो हिम्मत से काम लो, तुम कर सकती हो। चलो धीरे मत करो। ओह, चलो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि ब्रिटनी ने एन की क्षमताओं को कम करके आंका। वह एक हीरो है। चलो बहुत ज्यादा नहीं बचा है। वाह, उसने यह कर लिया। शाबाश एन। ओह, ऐसा लग रहा है कि इस तीखे भोजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना। ओह, अरे यह क्या हो रहा है? ओह, यह क्या? अरे नहीं, नहीं, मेरा केक नहीं। कोई डॉक्टर को बुलाओ या फिर फायर फाइटर को बुलाना ज्यादा अच्छा होगा। हमें तत्काल मदद की जरूरत है। एन सावधान रहो। आउच। अच्छा, तो क्या तुम सभी सुरक्षित हो? ब्रिटनी, एन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें तीखे खाने से सावधान रहना चाहिए। ओह, और ब्रिटनी का केक बर्बाद हो गया है। खैर उसके पास अभी भी थोड़ा सा बचा है और थोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। लड़कियां दूसरे टेस्ट के लिए तैयार है। तो ब्रिटनी चलो पहिया घुमाओ। हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वसाबी कितना डरावना है, तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है और केक को सजाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि शायद ब्रिटनी हमें यह गलत साबित कर दे। खैर अब तुम्हारी बारी है। आशा करती हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। ओह वाह, क्या किस्मत है। एक साथ दो आइटम, चॉकलेट बार और न्यूटेला। कितना स्वादिष्ट है। खैर एन, तुम्हें शुरू करना चाहिए। पहले हम न्यूटेला लेते हैं। खैर यहाँ अपने आप को बिना इसे खाए कैसे रोका जा सकता है? यह असंभव है। कितना मीठा है यह। ऐसा लगता है एन कुछ करने का सोच रही है। क्या एक बिल्डर? तुम क्या कर रही हो एन? ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। एन न्यूटेला और कैंडी बार का उपयोग करके अपने सपनों का केक बनाएगी। हम न्यूटेला लेते हैं और अब इस पर अच्छे से रोलर चलाते हैं ताकि चॉकलेट समान रूप से फैल जाए। बहुत बढ़िया काम। अब चलो एक टेप, इससे सब कुछ मापते हैं। इस तरह से।
चलो अब चॉकलेट बार की ओर चलते हैं। हम उन्हें पूरे केक पर इस तरह चिपकाएंगे और ऊपर से थोड़े और चॉकलेट बार। वाह, अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। ब्रिटनी एन के केक को घूर रही है। यह तुम्हारे लिए अपना केक शुरू करने का समय है। वसाबी केक बिल्कुल नहीं। दिलचस्प है ना? ओह, यह बहुत है। किसी चीज की कमी है। लगता है ब्रिटनी के पास कोई आइडिया है। अरे, क्या वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है? तुम क्या कर रही हो ब्रिटनी? ऐसे फैब्रिक के साथ काम करना वास्तव में आसान होगा। बढ़िया काम। अरे एना, तुम क्या कर रही हो? अब तुम बैठ जाओ। हाँ, उसने वसाबी खा लिया। तुम्हें अपने काम की जगह पर अधिक चौकस रहने की जरूरत है, खासकर लंच ब्रेक के दौरान। हाँ, एन को ज्यादा परेशान नहीं करना है। खैर ब्रिटनी, यह तुम्हारे लिए वसाबी का स्वाद लेने का समय है। बोन एपेटिट। चलो इसे खा कर देखो। Okay. ओह, खैर यह बहुत खराब है। एन के केक की तरह नहीं। ऐसा लगता है कि वो इसे ट्राई करने जा रही थी। कितना स्वादिष्ट टुकड़ा है। कुछ लोग इस तरह के केक को शेयर करना चाहेंगे। ब्रिटनी, तुम केवल अपने केक पर कुछ स्वादिष्ट कल्पना कर सकती हो। उदाहरण के लिए एन का केक। लड़कियों का खाना लगभग समाप्त हो गया है। ब्रिटनी के पास आखिरी टुकड़ा है। ओह, ये बहुत बेकार है। मुझे तुरंत कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। मुझे माफ करना एन। ओह हाँ, यह अच्छा है। कुछ मुझे बता रहा है कि एन इसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाओ ब्रिटनी, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सजा का पहिया। खैर, इस बार क्या है? ओह, कच्चे अंडे। कितना भयानक है। लेकिन यह और भी बुरा हो सकता था। क्या सच में? शायद ब्रिटनी को बस धैर्य रखना है और सहना है। आउच, चेहरे पर एक सटीक हिट। लेकिन ऐसा लगता है एन को यह पसंद आया। ओह, अब ब्रिटनी के सिर पर अंडे की एक पूरी प्लेट है। कितना घिनौना है। हालांकि वसाबी केक के बाद शायद ये इतना डरावना नहीं है। तो अब हम तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस बार लड़कियों का क्या इंतजार कर रहा है, अब हम पता लगाएंगे। तो एन, तुम्हें वहाँ क्या मिला है? वाह, खट्टा कैंडीज। ओह, वे बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन साथ ही मीठे। पर पता नहीं वे केक के साथ कैसे जाएंगे। अब तुम्हारी बारी है ब्रिटनी। मुझे आशा है कि तुम इस बार लकी होगी। क्या बिल्ली का खाना? क्या यह कोई मजाक है? छी, कैट फूड के साथ एक केक आपके पालतू जानवर को खुश कर सकता है, लेकिन एक आदमी के लिए बहुत घिनौना है। ओह, यह क्यों नहीं खुल रहा है? चलो, ओह चलो। और एन को ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओह, सावधान रहो ब्रिटनी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वाह, बस एन की कैंडी को देखो। इसे कहते हैं सुंदरता और इसकी खुशबू कैट फूड से बेहतर है। ओह, मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। मैं एक ट्राई करूँगी। ओह, क्या? और मैं कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहती। इसे तो सूंघकर ही तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, यह केक को कैंडी से सजाने का समय है। वाह, बस इन चमकदार रंगों को देखो। निश्चित रूप से यह केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। सुपर, बहुत बढ़िया। एन, अब तुम इसे आजमा सकती हो। अरे ब्रिटनी, तुम्हारे पास वास्तव में अपना खुद का केक है। उस तरफ। ब्रिटनी, इतना कम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका एक पूरा बॉक्स है। हमें सब कुछ डालना होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, कैट फूड का एक पूरा पहाड़। और वो यह सब कैसे खाएगी? इस बीच एन अपने केक का आनंद ले रही है। इस स्पीड में तो जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें भी खाना शुरू करना होगा ब्रिटनी। चलो एक टुकड़े से शुरू करें। ये बहुत बेस्वाद है। अरे किट्टी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हो? शाबाश, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। योजना बुरी नहीं है ब्रिटनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति है। ओह, ऐसा लगता है कि एन ने बहुत अधिक खट्टी कैंडी खा ली है। सावधान। ऐसा लगता है कि एन ब्रिटनी के नए दोस्त के खिलाफ है। मुझे माफ करो, लेकिन यह खाना उसके लिए है। कितना बेस्वाद केक बेचारी ब्रिटनी के पास है। और लकी एन के पास कितना स्वादिष्ट है। वाह, एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। पता नहीं वो अच्छा महसूस कर रही है बुरा। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? वाह, मेरा मौका है। मिस्टर कैट, फिर से तुम्हारी बारी है। मुझे निराश मत करो। यह हुई ना बात। 1 2 3। ओह, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है कि एन ने देखा है कि ब्रिटनी फेयर नहीं खेल रही थी और अब यह पनिशमेंट व्हील घुमाने का समय है। इसे स्पिन करो ब्रिटनी। अब हम पता लगाएंगे कि क्या मिलने वाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सजा में सबसे भयानक और डरावना केक। चेहरे पर
चिंता मत करो ब्रिटनी, कम से कम मिस्टर कैट ने ज्यादातर खाना खा लिया है ना? पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वह दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। यह कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखिए कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं।
ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक भौं सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में एक ऐसी चीजें हैं। हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच। ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पे भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर।
लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, ये सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियाँ काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है, है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। वाह, ये स्टारडस्ट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सामान्य आकार का स्टारडस्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं खुश हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा स्टारडस्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या मैं पहले शुरू कर सकती हूँ? ये, चलो इसे ट्राई करें। इसके अंदर गुलाबी पाउडर है। ये बहुत सुंदर है। ओह, ये मेरे नाक में चली गई। मुझे छींक आ रही है। अरे नहीं, सारा पाउडर बाहर आ गया। ओह नहीं। ब्रिटनी, तुमने देखा? उसकी नाक में गम है। अब मेरी बारी है। इसमें बहुत है। मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहती हूँ। स्ट्रॉबेरी, मेरा फेवरेट स्वाद। चलो एक बबल बनाने की कोशिश करें। मैं इसे फोड़ दूंगी। मुझे एक शरारत सूझी है। मोनिका का बबल फोड़ दे। मेरे पास एक सुई है। ये मजेदार होगा। अरे, लाइट किसने बंद कर दी? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा पूरा चेहरा गम से ढका हुआ है। कितना भयानक। मैं जानती हूँ कि तुम में से किसने यह किया होगा। प्रीति, अब तुम्हारी बारी है। मुझे खुशी होगी। चलो इसे खोलकर देखें। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मुझे एक गहरा कटोरा और एक करछुल चाहिए। स्टारडस्ट को खोलें और इसे एक कटोरे में डालें। हाँ, ये हो गया। और अब चलो इसे चबाते हैं। कितना प्यारा है। मुझे अपने मुंह में बहुत सारा पाउडर डालना है। चलो एक बबल बनाने की कोशिश करें। अरे वाह, कितना बड़ा। मेरे पास एक बलून है। चलो इसे बांध ले। मोनिका, ये तुम्हारे लिए है। सच में धन्यवाद। मैं एक और फुलाऊंगी। मोनिका, ये भी तुम्हारे लिए है। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। ओह, यहाँ तो बहुत सारे बलून हैं। ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ब्रिटनी, लेकिन क्यों? ब्रिटनी, मेरे लिए कोई बलून है? हाँ, अब मैं निकोल के लिए भी कुछ बलून बनाऊंगी। एक सेकंड रुको। ये लो निकोल। वाह, ये बहुत सुंदर है। धन्यवाद ब्रिटनी। मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। मोनिका, लो तुम्हारे लिए कुछ और गुब्बारे हैं। कसकर पकड़ो ताकि वे उड़ न जाए। ब्रिटनी, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इन सबका क्या करूंगी? ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ओ, मैं उड़ रही हूँ। ये क्या? अरे, तुम उड़ गई? नहीं, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बलून बना दिए हैं।
अगले राउंड में मिलते हैं। अरे नहीं, ये क्या? लाल मिर्च के साथ हनी जेली का छोटा जार? क्या डरावना है। ब्रिटनी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास क्लासिक हनी जेली है, मीडियम साइज। मेरे पास रेनबो स्किटल्स जेली की बड़ी बोतल है। क्या मुझे पहले शुरू करना होगा? अच्छा ठीक है, आशा है ज्यादा तीखा नहीं होगा। हालांकि ये तेज लाल रंग देखकर ही मुझे डर लग रहा है, लेकिन चलो इसे चख कर देखते हैं। मीठा है। ओह रुको, मेरे मुंह में आग लग रही है। क्या तुमने भी यह देखा? मेरे मुंह से आग निकली। मैं दोबारा नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें पूरा खत्म करना होगा। बोतल छोटी है, ओह लेकिन ये बहुत भयानक है। सब जल रहा है। ओह नहीं, ये सब जल रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, ये बाल्टी उसके ऊपर डाल देती हूँ। क्या सब ठीक है? लेकिन अब कचरा तुम्हारे सिर पर है। धन्यवाद ब्रिटनी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। Let's go. अब तुम्हारी बारी है। मुझे बहुत खुशी होगी। चलो इसे खाते हैं। खोलें और निचोड़े। बहुत स्वादिष्ट। मुझे हनी जेली बहुत पसंद है। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। ये सीधे मेरे मुंह में चला जाता है। ओह हेलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बजाना ना भूले। बहुत स्वादिष्ट है। ओह ब्रिटनी, यह क्या है? मधुमक्खियाँ? ओह नहीं, मुझे डर लग रहा है। ओह लड़कियों, तुम्हें क्या हो गया है? वे तो बस मधुमक्खियाँ हैं। मैं इस उपाय से उनसे छुटकारा पालूंगी। चलो स्प्रे करें। हो गया। बहुत बढ़िया, मैं खाना जारी रख सकती हूँ। ब्रिटनी, वे वापस आ गए हैं और वे और भी गुस्से में हैं। क्या? मेरे पास उन्हें भगाने का उपाय है। ओह, स्प्रे खत्म हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, आउच! वे ब्रिटनी की जेली ले गई। हम उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी ब्रिटनी जैसा हो जाएगा। क्या अब मेरी बारी है? चलो ट्राई करते हैं। आशा है अब और मधुमक्खियाँ नहीं होंगी। खोले Okay. और निचोड़े। उफ, ये काम नहीं कर रहा है। बोतल बहुत बड़ी है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ठीक हूँ। मेरे सिर में बस थोड़ा सा दर्द है। तुम ठीक तो हो? मैंने सोच लिया है, मुझे डायनामाइट चाहिए। इसे बोतल में डालते हैं और बाती जलाते हैं। माचिस का इस्तेमाल करते हैं। बस ऐसे इसे जला दिया। अब बस थोड़ा सा इंतजार करना है। अब लड़कियों, मेरी ओर ध्यान दो। मैंने डायनामाइट जलाया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या? डायनामाइट! मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। हम पूरी तरह से मीठी जेली में हैं। निकोल, तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? अब सब कुछ जेली में है। ये बहुत अच्छा है। चलो इसे खाएं। स्वादिष्ट है। लड़कियों, चलो तुम भी खाओ। जी नहीं, धन्यवाद। क्या? लॉलीपॉप जिस पर मक्खी है? इतना छोटा? मैंने ऐसा पहली बार देखा है। और तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक मीडियम साइज का लॉलीपॉप है जिसमें कीड़ा है। उफ, कितना घिनौना है। और मेरे पास एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है जिस पर एक बैट है। मेरी हालत सबसे खराब है। तुम चाहती हो कि मैं पहले शुरुआत करूं? ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। लॉलीपॉप असल में बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, मैं रुक नहीं सकती। ओह निकोल, हमारे दोस्त को क्या हुआ है? वो मक्खी वाला लॉलीपॉप खा रही है और उसे पसंद आ रहा है। ओह, मेरे मुंह में क्या है? मक्खी। चलो उसे मार दे। नहीं, यहाँ कुछ बड़े की जरूरत होगी। ऐसे। मुझे तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं? मक्खी से बचाने के लिए धन्यवाद। ब्रिटनी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। और स्वाद कैसा है? वाह, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। मुझे ये लॉलीपॉप बहुत पसंद है। ओह, कुछ गलत हो गया। मेरे मुंह में कीड़ा है। कितना घिनौना है।
मुझे अपनी जीभ को डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है। चलो स्प्रे करें। कितना घिनौना है, लेकिन जीभ अब साफ हो गई। ब्रिटनी, ये मजेदार था। अब मेरी बारी है। मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा और भारी है। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? चलो कोशिश करते हैं। तुम सही थी लड़कियों। मैं इसे सावधानी से खाऊंगी ताकि चमगादड़ निगल न जाऊं। यम्मी। इसमें बहुत समय लगेगा। मजा आ गया। निकोल, चमगादड़ सावधान। मैं इसे खाना नहीं चाहती। ओह, मेरा लॉलीपॉप टूट गया और चमगादड़ बाहर आ गया। क्या वो जिंदा है? बचाओ! ये सब कहाँ भाग गए? मैं 100 साल तक कैद में रही। मुझे भूख लगी है। ओह, लॉलीपॉप। चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट। नूडल्स की कितनी छोटी बाल्टी है। एक बार में मुंह में आ जाएगा। वाह मोनिका, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास चॉकलेट नूडल्स की एक मीडियम बकेट है, लेकिन निकोल के पास सबसे ज्यादा है। लड़कियों, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यह किटकैट चॉकलेट नूडल्स की बड़ी बकेट है। किस्मत मेरे साथ है। मैं रुक नहीं सकती। रुको, मेरी बारी है। मैं पहले करूँगी। ओह, अरे ये क्या? ये मेरे गले में अटक गया है। मोनिका, मुझे बचाओ। इससे मदद मिली। धन्यवाद मोनिका। अब तुम्हारी बारी है। मैं ये सारी नूडल्स कैसे खा सकती हूँ? स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो इसे खाते हैं। रुको, मेरे मन में एक आइडिया आया है। चलो चॉकलेट नूडल्स को हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके पिघलाएं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे पास चॉकलेट पेस्ट की एक पूरी बकेट होगी। हाँ, इसने काम किया। चलो अब इसे खाएं। चॉकलेट कॉकटेल को एक ग्लास में डालें। व्हिप क्रीम से सजाएंगे। और ये गया व्हिप क्रीम। अब स्ट्रॉ डालते हैं और इसे पिएंगे। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे स्वादिष्ट चॉकलेट कॉकटेल कभी नहीं पिया है। वाह! मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। अब निकोल की बारी है। हाँ, लेकिन मैं अकेले नूडल्स की इतनी बड़ी बाल्टी कैसे खा सकती हूँ? ओह, इसे अपने हाथों से खाना सबसे अच्छा रहेगा। कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इन नूडल्स से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी कभी भी नहीं खाया है। ओह निकोल, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है? मैं रुक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बाल्टी में जाओ। मैंने लगभग सब कुछ खा लिया। कुछ ही नूडल्स बचे हैं। वह नूडल्स के पीछे पागल हो चुकी है। क्या? इतनी छोटी मछली? इसे तो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। बाकी को क्या मिला है? अरे नहीं, मेरे पास एक मीडियम साइज की मछली है। ओह नहीं ब्रिटनी, मेरे पास एक बहुत बड़ी मछली है। मुझे इससे नफरत है। ये बदबूदार है। ओह निकोल, तुम पहले जाओ। ओह, क्या आइडिया है। क्योंकि मछली छोटी है, इसलिए मैं इसे अपनी छोटी किचन में पका सकती हूँ। क्या? मोनिका, तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं, ये स्वादिष्ट बन सकता है। कच्ची मछली खाने से बेहतर है। फ्राइंग पैन को स्टोव पर रखें, थोड़ा सा तेल डालें और मछली डालें और ये तैयार। मुझे देखने दो। वाह, यम्मी। चलो इसे खाएं। यह स्वादिष्ट है। लेकिन बहुत कम है। अब मोनिका की बारी है। चलो तुम करो। हाँ, चलो कुछ सोचते हैं। आइडिया। मैं भी अपनी मछली पकाऊंगी। मैं देख रही हूँ कि शेफ किचन में कुछ पका रही है। मैं उसकी तरफ मछली फेंक देती हूँ ताकि वो मेरे लिए कुछ अच्छी डिश बना सके। इसे किसने फेंका? ठीक है, मैं मछली पका सकती हूँ। मसाले और तेल डालें और दोनों तरफ से भूनेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट बनी है। बस मुंह में घुल जाएगी। चलो कुछ काली मिर्च मिलाएं, सलाद पर इसे सजाएं और ये तैयार है। बहुत बढ़िया डिश।
परोसने के लिए तैयार। लेकिन कैसे? मैं इसे वैसे ही दूंगी जैसे मुझे ये मिला था। ये लो। वाह, हमारी मछली यहाँ है। स्वादिष्ट लग रही है। मुझे एक नैपकिन चाहिए। मोमबत्तियाँ टेबल को सजाएंगे। ऐसे डिश केवल महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। मैं इसका पूरा मजा लूंगी। वो कहाँ गई? सीगल उसे दूर ले गई। मैं इसे खा भी नहीं पाई। ओह मोनिका, ज्यादा परेशान मत हो। अब मेरी बारी है। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? मैंने सोच लिया है। मैं आग फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल करूंगी। अरे ऐसा मत करो ब्रिटनी, रुको। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अब मैं जल्दी से ये मछली पकाऊंगी। फ्लेम थ्रोवर के साथ ये बहुत तेजी से होगा। मैं इसे संभाल सकती हूँ। तुम्हें सुगंध आ रही है? मछली लगभग तैयार है। ओह, मुझे माफ कर दो। चलो साथ में मछली खाते हैं। कितना स्वादिष्ट है। मैंने इसे बहुत अच्छे से पकाया है।